नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ में आचार्य नितांश वंगेरा और आज हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के फल के विषय में। जिन भी जातकों का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है वो अपने जीवन में किस प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है या फिर जीवन में कहां तक पहुंच पाते हैं, उनका शारीरिक आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर हम कुछ ज्योतिष के प्रमाणित ग्रंथों के आधार पर बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं कि अश्विनी नक्षत्र को दस्त्र इस नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अश्वयुग और हय, तो अश्विनी नक्षत्र के पर्यायवाची जो हैं वो चार हैं। एक अश्वयुग, हय, दस्त्र तथा अश्विनी, ये तीनों पर्यायवाची अश्विनी नक्षत्र के ही हैं। दूसरा, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो स्वयं अश्विनी कुमार हैं। यदि कोई व्यक्ति सुंदरता चाहता हो तो उनको अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। यदि वो लंबी आयु चाहता हो तो भी उनको अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। तो ये अश्विनी कुमार अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हैं। जिन लोगों का नाम चू, चे, चो और ला इन अक्षरों से आरंभ होता है, ये इस नक्षत्र के आरंभ के अक्षर हैं। उस व्यक्ति का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होता है। उसके पश्चात इन लोगों की राशि होती है मेष। ये लोग सुंदर होते हैं, अर्थात रूपवान होते हैं, गुणों से भी सुंदर होते हैं तथा रूप से भी सुंदर होते हैं। द्वितीय, भाग्यवान। इन लोगों का भाग्य 18 वर्ष के पश्चात उदय होता है, परंतु ये भाग्यवान होते हैं यदि कुंडली के ग्रहों के आधार पर चलें और मेहनत करें तो जीवन के अंदर इनका भाग्य और प्रबल होता हुआ चला जाता है। तीसरा, अपने कार्य में कुशल होते हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, अपने कार्य में हमेशा कुशल होंगे, उस कार्य को बिगाड़ेंगे नहीं या फिर अनडिसिप्लिन उस काम में नहीं होंगे। उनका कार्य बहुत ही कुशलता पूर्वक पूरा होगा। चौथा है, ऐसे लोगों का ज्यादातर स्थूल शरीर होता है, अर्थात मोटे होते हैं और उसके साथ साथ पेट भी थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर उन जातकों की कुंडली का नक्षत्र अश्विनी नहीं है। उसके पश्चात कभी ये स्थूल शरीर जो है ये कुछ और, जैसे धनिष्ठा नक्षत्र हो गया या फिर रेवती नक्षत्र हो गया, स्वाति नक्षत्र हो गया, उन नक्षत्रों के अंतर्गत भी स्थूल शरीर आता है। उसके पश्चात धनवान और लोकप्रिय। ये लोग भाग्यवान होने के पश्चात धनवान होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्य में कुशल होगा वो व्यक्ति स्वभाव ही धनवान होगा, प्राकृतिक रूप से धनवान होगा तथा लोकप्रिय होगा। ऐसे लोग लोकप्रिय होते हैं। आपको उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूँ लालू प्रसाद यादव जी। तो लालू प्रसाद यादव जी शरीर में भी स्थूल हैं, लोकप्रिय हैं, भाग्यवान हैं। वो बहुत लंबे समय से राजनीति के अंदर बने हुए हैं और लोकप्रिय, भाग्यवान, सुंदरता का मैं नहीं कह सकता, अपने युवावस्था में बहुत सुंदर रहे होंगे, रूपवान रहे होंगे, सुंदर रहे होंगे, अपने कार्य में हमेशा कुशल हैं, इसीलिए आज तक वो मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक उदाहरण के रूप में है। ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं, लेकिन मेरे ध्यान में भी वीडियो बनाते समय यही आया कि लालू प्रसाद यादव जी का, तो मैंने आपको वही यहीं पर बता दिया।